आज हमारे साथ हैं स्वामी शिवानंद जी, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है क्योंकि इनकी उम्र है 126 साल। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 126 साल के इस जीवन काल के दौरान ना तो कभी कोई मेडिसिन खाई, एलोपैथी कोई मेडिसिन इन्होंने आज तक नहीं खाई और ना ही कभी हॉस्पिटल गए हैं। स्वामी जी का पूरा जीवन काल काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा है क्योंकि स्वामी जी का जन्म तो बांग्लादेश में हुआ था और स्वामी जी एक बैगर फैमिली से हैं, यानी इनका परिवार भिक्षु था और छोटी सी उम्र में ही स्वामी जी के माता पिता का देहांत हो गया था। एक ही दिन में माता का भी और पिता का भी देहांत हो गया था और भूखमरी के कारण यानी कि भोजन के अभाव में इनकी बहन की भी छोटी सी उम्र में मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज जीवन की समस्याओं का सामना करते हुए, परेशानियों से हार ना मानते हुए, डटकर सामना करते हुए स्वामी शिवानंद जी को आज उनके समर्पण के लिए, उनके कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आज हम स्वामी जी के अनुभवों को जानेंगे, इनके सफरनामे को जानेंगे। स्वामी जी, आपको मेरा प्रणाम। स्वामी जी, 126 साल, लोग अमूमन इतनी उम्र तक पहुंच नहीं पाते हैं। आज के समय में शायद कोई 60 तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आपके 126 साल के जीवन काल का राज क्या है इतनी लंबी उम्र का? राज है डिजायरलेस लाइफ, कामना नहीं है, वासना नहीं है, नो डिजायर फॉर एनी काइंड ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट। कामना इन जीवन है और खाना पीना सादा है, ओनली बॉइल्ड फूड। केवल बॉइल्ड फूड? कितने सालों से? बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया। मतलब बाबा जी कहते हैं इनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है और ये केवल साधारण यानी सिंपल भोजन करते हैं, यानी केवल और केवल बॉइल्ड फूड। स्वामी जी, इसके अलावा और क्या क्या लेते हैं आप? भोजन में क्या क्या खाते हैं? आई टेक ओनली लंच एंड डिनर। ओनली लंच एंड डिनर? लंच में क्या आप खाना पसंद करते हैं? लंच में दूध रोटी, आलू चौका। अच्छा, दाल। क्या फल भी खाते हैं आप? फल फ्रूट्स? नो फ्रूट नो मिल्क। नो फ्रूट नो मिल्क, यानी स्वामी जी अपने जीवन में ना तो दूध पीते हैं और ना ही फल खाते हैं। आई लव द पुअर पीपल। Poor people, they cannot purchase food and milk. How can I take? तो स्वामी जी, क्या रीजन है फ्रूट्स और मिल्क ना खाने का? गरीब लोग they cannot purchase food and बोलो किनते बारे ना। उनका कहना है कि गरीब आदमी जो पुअर फैमिली से होते हैं न वो फल खरीद सकते हैं न दूध खरीद सकते हैं, तो मैं कैसे ये फल या दूध ग्रहण कर सकता हूँ जब गरीबों को ये चीज़ नहीं मिलता है। तो मतलब यही स्वामी जी का कहना है, क्योंकि स्वामी जी एक भिक्षु परिवार से हैं तो इनका मानना है कि मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। और स्वामी जी के बारे में एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी ये भी है कि स्वामी जी ये सब चीज़ें इसलिए भी नहीं खाते हैं कि छोटी उम्र में आपने शायद चावल तक नहीं देखे थे कि बॉइल्ड राइस क्या होते हैं, तो इस वजह से भी 4 साल उम्र तक। अच्छा, 4 साल की उम्र तक स्वामी जी को ये भी नहीं पता था नो राइस। नो राइस जी। तो स्वामी जी, आपका बांग्लादेश में कहाँ आपका जन्म हुआ था? बांग्लादेश में हुआ सिलेट जगह बाहुबल थाना। आपका डेली रूटीन क्या है? कब उठते हैं, कब सोते हैं और पूरे दिन क्या करते हैं? हम उठता है 3 बजे, 3:15 बजे, 3:30 बजे। 3 बजे के करीब आप उठ जाते हैं? उठ जाते, नहाना करता, बाथरूम, जॉब, भोजन करता है, भोजन करने के बाद जुगा जी। तो स्वामी जी, जैसे हमें भी चश्मा लगाया, सामने भैया बैठे इन्हें भी चश्मा लगाया और हमारी उम्र उतनी है कि जब हम 99 साल के थे तब हम 1 साल के थे, लेकिन आज हमें चश्मा लग गया है और चश्मा उतार देंगे तो शायद दूर खड़ा आदमी पहचान में भी नहीं आएगा। और 126 साल की उम्र में आपकी आंखें इतनी स्वस्थ हैं, इसका राज क्या है? क्योंकि आज भारत में 60 करोड़ लोगों की आंखों में किसी ना किसी प्रकार की बीमारी है, लेकिन आपकी आंखें इतनी स्वस्थ हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है ताकि लोग भी इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकें? खाना बिना सही होने से बीमार नहीं होगा। मतलब खाने पीने में सुधार करना चाहिए। तो आपके हिसाब से लोगों को क्या खाना चाहिए? सिंपल डाइट,
सिंपल खाने से ज़्यादा नहीं होगा। नमक कम खाओ, चीनी कम खाओ, चीनी से डायबिटीज हो, ज़्यादा खाने से किडनी प्रॉब्लम हो जाएगा। जी। तो स्वामी जी, कभी जैसे मैंने कहा था कि आप कभी हॉस्पिटल नहीं गए, आपने कभी दवाई नहीं खाई क्या, और हमने हर जगह यही पढ़ा है, क्या ये बात सच है कि आप कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए? हॉस्पिटल जरूरत नहीं होगा जी। तो कितने घंटे योगा करते हैं आप? योगा अभी तो आधा घंटा जी। आधा घंटा। और पहले कितना करते थे आप? पहले तो 10 घंटा पहले। 10 घंटे? अभी ज़्यादा उम्र 1.5 घंटे योगा करते थे। अभी तो ज़्यादा उम्र है, इसीलिए आधा घंटा खाना पीना खाओ। तो स्वामी जी अभी तो कुछ नहीं खाया। 12 बजे 1 बजे लंच होगा। स्वामी जी, ऐसी क्या वजह है कि बहुत से लोग होते हैं जिनको कोई सम्मान मिलता है बड़ा, उनके अंदर ना एक ईगो आ जाता है। वो समझते हैं कि भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मुझे इतना बड़ा सम्मान मिल गया, मैं तो वीआईपी हो गया हूँ, और उसके हिसाब से वो लोगों को ट्रीट करने लगते हैं। और जब वो वीआईपी बन जाते हैं तो दूसरों के समय की अहमियत को नहीं समझते हैं। लेकिन आपके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है जो औरों से आपको अलग करती है, क्योंकि पद्मश्री तो बहुत लोगों को मिला है ना, पद्म भूषण पद्म विभूषण भी मिला है, लेकिन हर कोई आपके बारे में क्यों जानना चाह रहा है? तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोगों को पद्मश्री मिला है, तो ऐसा क्या वजह है कि केवल लोग शिवानंद जी के बारे में ही जानना चाहते हैं? क्या इसका रीजन केवल उम्र है या कुछ और है? सम्मान हमको नहीं दिया, विश्ववासी को दिया जी। शिवासी योगा करने से फायदा होगा। देखो हमारे देश में एक आदमी है योगा करने से लंबा आयु निरोग, देखो हमको नहीं दिया, विश्ववासी को दिया। तो आपको मोदी जी, जैसा आप जब गए थे सम्मान लेने तो आपने सभी को दंडवत प्रणाम किया था, और उसके बाद आपको भी सभी ने प्रणाम किया अपनी सीट से खड़े होकर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति खुद आपके पास आए। तो आपका क्या कहना है आज के समय में हमारे देश के नेताओं के लिए? ऐसे हमारे आदत है, आदत प्रणाम करे तो हमारा दर्द, उनका हैबिट ही है, उनका नेचर ही है सबको प्रणाम करना। सबको प्रणाम करना। तो इसलिए वो जिसको भी देखते हैं उसको प्रणाम करते हैं, और वो उनकी बात है जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी की, उन लोग का अपना सोच है। जी। स्वामी जी, आज समाज में आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आपके जीवन के बारे में हर कोई जानना चाहता है। आपने अपने जीवन के 34 साल 6 कॉन्टिनेंट्स में बिताए हैं। कैसा अनुभव रहा आपका विदेशों में, और आपको क्या लगता है उस अनुभव के आधार पर भारत में क्या सुधार की जरूरत है? विदेश में योगा को होता है जी। योगा बहुत योगा होता है। वेरी मच इंटरेस्टिंग योगा फॉरेन कंट्री, योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोग योगा करता है, जितना हर एक आदमी। तो जिस तरह से विदेशों में योगा को अपनाया जा रहा है, उसी तरह से भारत में भी उतना लोगों में क्रेज होना चाहिए योगा को लेकर। तो आप यही चाहते हैं कि क्योंकि हमने योग किया, उन्होंने योगा बना दिया, तो अच्छा उसी तरह हम लोग भी योगा के प्रति सीरियस हो और इसे अपनाएं। स्वामी जी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं और आप भी थक जाते हैं। एक संदेश आपके अनुभवों के आधार पर सोसाइटी के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को? Make habit of walking every day for half an hour, and every day for half an hour yoga करने से तो जो चीज रहेगा। तो स्वामी जी का यही कहना है कि आप रोज कम से कम आधे घंटे योगा कीजिए, इससे आपका शरीर ठीक रहेगा, आत्मा और आपका मन बाहरी और आंतरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे।